आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 3 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच रिश्ते सुधरने के नाम नहीं ले रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जंग रुक जाए, लेकिन स्थिति में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब आने वाले दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है और रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हो सकती है। एक तरफ जहां अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बैठक का दौर जारी है, टैरिफ वॉर लगातार जारी है, इसी बीच पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के क्या मायने हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक कड़ी है पुतिन। अगर हम बात करें भारत के साथ जो भी विवाद अमेरिका का चल रहा है वो रशिया से तेल को खरीदने को लेकर है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया का वार को लेकर भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात हो सकती है। इन दोनों की मुलाकात के क्या मायने हैं, आगे हम इस मुलाकात को कैसे देख सकते हैं? देखिए, चौथे साल में ये युद्ध जा चुका है। 14 फरवरी 2022 को ये युद्ध शुरू हुआ था। दोनों देशों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, सैनिकों की हानि हुई है, हथियार बहुत सारा लगा है और दुनिया लगातार इस युद्ध को देख रही है। इससे समझने की इस मुलाकात जो 15 अगस्त को होने वाली है, इससे पहले इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। कल ही फोन का बहुत ज़्यादा दौर चला। परसों भारत के एनएसए अजीत डोभाल रशिया पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐलान किया, पुष्टि की कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आएंगे, मतलब पुतिन भारत आएंगे। उसके बाद पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात करते हैं। उसके बाद पुतिन जो है ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष लूला डी सिल्वा से बात करते हैं। फिर जिनपिंग भी बात करते हैं पुतिन से। तो ये फोन का जो दौर चलता है कल, यानी कि 8 अगस्त को, उसके बाद इस बात का ऐलान होता है। अच्छा, एक बात और यहां गौर करिए कि पुतिन खुद इस बात को कहते हैं कि जो बातचीत जो डेलीगेशन आया था अमेरिका का रशिया बात करने के लिए और इस मीटिंग को फिक्स करवाने के लिए, उनके साथ क्या बात हुई है। विटकॉफ आए थे, स्टीवन विटकॉफ अमेरिका की तरफ से आए थे। उनके साथ क्या बात हुई है उस बारे में जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी को क्यों दी गई है? क्योंकि जो अमेरिका जो भी कुछ करता है यूक्रेन और रशिया के मामले पर, वो उसके जो यूरोपियन देश हैं उन्हें इस बारे में जानकारी देता है। अब रशिया ने भी वही टैक्टिक्स अपनाई है कि जो उसके अलाइज हैं, उसके जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्हें भी वो इस बात की जानकारी दे रहा है। अब आपने कहा कि रशिया इस बीच में एक कड़ी है। रशिया एक कड़ी नहीं है, बल्कि रशिया एक जड़ है। क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे में वो युद्ध रुकवा देंगे जैसे ही वो आएंगे, लेकिन 20 जनवरी को वो आए हैं और आज 9 अगस्त में हम जो है बात कर रहे हैं। लगभग 8 महीने का लगभग वक्त बीत चुका है और ट्रंप अब तक सीज फायर नहीं करवा पाए हैं। 5-6 बार वो फोन पर पुतिन से बात भी कर चुके हैं। तो एक बौखलाहट है, एक झुंझलाहट है कि मैंने कहा है और वो युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, उनका नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो भी अटका पड़ा है। अगर ये युद्ध रुक जाए तो शायद उसमें इस तरीके की कुछ इजाफा हो। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि हैड ए वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। जिसके बाद फिर ट्रंप आते हैं सोशल मीडिया पर, अपने ट्रुथ पर आते हैं और वो भी कहते हैं कि एक मीटिंग होने वाली है मेरे और पुतिन के बीच में, और ये मीटिंग 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाली है। अलास्का वही जगह है जो 1867 में रूल्ड बाय रशिया ही हुआ करती थी, रशियन एम्पायर का, लेकिन वो बेच दी गई थी फिर अमेरिका को, जिसका अफसोस भी रशिया आज तक करता है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर वो जगह रशिया के पास होती तो शायद रशिया इतना कमजोर नहीं होता। अब देखिए, रशिया और अलास्का जो दोनों जगह है उसके बीच में बस समुद्र है, लगभग 200 से 300 किलोमीटर का इलाका लगता है। वहां दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है। अब सहमति में इसमें मीटिंग में क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा हो सकता है, कई मीडिया आउटलेट्स की ये हेडलाइन भी है कि रूस की तरफ से कहा गया है कि उन्हें ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए। लगभग 4 हिस्से ऐसे मौजूदा वक्त में हैं, 4 राज्य आप एक तरीके से कह सकती हैं यूक्रेन के, कि जिन पर रशिया का कब्जा है। रशिया ने अब दूसरी टैक्टिक्स अपनाई है। उसकी सेना अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज एक गांव पर कब्जा कर लिया, 4 दिन बाद दूसरे गांव पर कब्जा कर लिया, फिर तीसरे गांव पर कब्जा कर लिया। ऐसे धीरे धीरे वो 2022 से लगातार आगे बढ़ रही है और लगभग 25% हिस्सा फिलहाल यूक्रेन का रशिया के कब्जे में है और वहां से यूक्रेनियन जो सेना थी वो छोड़कर भाग चुकी है। ईस्टर्न यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो ये वही हिस्सा है जो रशिया से लगता हुआ है और ये वाला इलाका
ऐसा है कि इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, मैग्नेट्स मतलब भरमार है वहां। ट्रंप ने जो डील की थी जेलेंस्की के साथ, वो इसी इलाके को लेकर की थी और इसी इलाके को चाहते हैं पुतिन कि अगर आपको सीज फायर करना है, युद्ध विराम करना है, तो पहली शर्त तो यही है कि पूरा का पूरा ईस्टर्न यूक्रेन आपको चाहिएगा। कुल यूक्रेन की अगर बात करें तो ईस्टर्न यूक्रेन लगभग 50% हिस्से में आता है। अब उसे देने के लिए ये तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। अब तैयार होना शायद जेलेंस्की की और ट्रंप की मजबूरी है। ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। ट्रंप, अमेरिका लगातार पैसा दे रहा है यूक्रेन को और यूक्रेन के लोग लगातार मर रहे हैं, तो यह वजह है कि दोनों लोग यहां पर तैयार हो सकते हैं। और साथ में रशिया की एक शर्त यह भी है कि जो बचा हुआ हिस्सा यूक्रेन का होगा, 50% जो यूक्रेन रहेगा, वो हिस्सा भी नाटो के साथ नहीं जाएगा। जेलेंस्की को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और जेलेंस्की की जगह कोई और वहां पर राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब बस अगर ये बातचीत कहीं अटकती है तो ये अटक सकती है कि ये जो डील होगी सीज फायर को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, क्या जेलेंस्की उस पर साइन करने के लिए तैयार होंगे। अब जो मजबूरियां फिलहाल मौजूदा वक्त में दोनों देशों के सामने हैं, वो यूक्रेन हो या फिर रशिया हो, उसके लिए तो ऐसा लगता है कि इन्हें तैयार हो जाना चाहिए। साथ ही इस मुलाकात में इंडिया को जिस तरीके से टारगेट किया गया, देखिए इंडिया को जानबूझकर इंटेंशनली टारगेट किया गया जिससे कि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा उससे रशिया बौखलाए। चाइना के अगर ये वाली मीटिंग श्रावणी कामयाब नहीं होती है तो आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। फिर हालांकि चाइना की तरफ से ये ऐसी खबरें हैं कि चाइना ने मना लिया है ट्रंप को कि वो बैकडोर चैनल से बात कर रहे हैं, रशिया से सीज फायर के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए अब तक चाइना पर टैरिफ नहीं लगाया गया। लेकिन भारत के ऊपर टैरिफ लगाना मतलब इनडायरेक्टली रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना। और आप देखिए ये शायद प्रेशर एक तरीके से इसने काम भी किया है। जैसे भारत के ऊपर टैरिफ का ऐलान हुआ 50%, 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी, जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही चीजों में इतनी जल्दी बदलाव आया कि देखिए कि मीटिंग फिक्स हो गई अमेरिका और रशिया के बीच। अब यहां अगर पुतिन की मांगों पर तैयार हो जाते हैं, जेलेंस्की को मजबूरी में तैयार होना पड़ता है, तो एक भरोसे वाली जो बात है, जो अमेरिका की तरफ से वादा किया गया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, एक डिक्लेरेशन भी इनके बीच हुआ था, मेमोरेंडम, उसमें जो कुछ हुआ था कि हम आपको सहयोग करेंगे रक्षा मामलों में, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का जो भरोसा है रशिया के ऊपर से वो पूरी तरीके से उठ जाएगा और भारत भी इस इंपैक्ट से अछूता नहीं रहने वाला है। अब रूसी आबादी के हितों की रक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन रूसी आबादी के हितों की रक्षा कर नहीं पाया है, ना तो नाटो ही कर पाया है, ना ही और देश ही कर पाए हैं। अब ये आत्मसमर्पण जैसी बात होगी, यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने क्षेत्र का आत्मसमर्पण करना होगा, अपने लोगों का आत्मसमर्पण करना होगा और नाटो की सदस्यता को भी त्यागना होगा। यहां यूक्रेन की भी कुछ शर्तें हैं, उसमें है कि रूस की सेना पूरी तरीके से वापस चली जाए रशिया में, जो कि होना असंभव है, किसी भी सूरत में ऐसा हो ही नहीं सकता। सुरक्षा की गारंटी उसने मांगी है। अब इससे पहले वो सुरक्षा अगर कर पाता अमेरिका या फिर नाटो तो चौथे साल में युद्ध नहीं पहुंचता। उसकी क्षेत्रीय अखंडता की बात है कि जिन हिस्सों पर कब्जा किया गया उन हिस्सों को वापस करे, ये भी होना संभव है। और यूक्रेन की तरफ से पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा मांगा गया है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने यह युद्ध थोपा था उसके ऊपर, जिसके लिए अब कम से कम $300 बिलियन रशिया को देने चाहिए यूक्रेन को, जिससे कि वो दोबारा से अपने इलाकों को बना सके, उन्हें उनका रिस्ट्रक्चर कर सके। ये भी श्रावणी असंभव सा काम है। और बिना शर्त के युद्ध विराम, ये भी एक तरीके से युद्ध विराम के लिए मतलब एक अमान्य सी शर्त है। आपको याद होगा तुर्की में अभी पिछले दिनों बैठक हुई थी जब ईरान और इजराइल भिड़े हुए थे, तब तुर्की में एक रशिया और यूक्रेन के डेलीगेशन की बैठक हुई थी, जिसमें यूक्रेन के जो लोग आए थे, जो अधिकारी भी थे, वो भी यूक्रेन की सैन्य वर्दी में आए थे। एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन अंततः पीछे तो हटना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन अब उस स्थिति में नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर सके। एक अगर नजर डालें तो क्रीमिया जो शहर है यूक्रेन का, उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है रशिया। डोनेट्स्क पर कब्जा कर चुका है। लुहांस्क, खेरसान, जापोरिझाया और खारकीव के भी कुछ हिस्सों में रशिया की तरफ से कब्जा कर लिया गया। यूक्रेन चाहता है इन
इलाकों को वो छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए, इन दोनों देशों के बीच, 4 देशों के बीच एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ था। उसमें रशिया था, यूक्रेन था, ब्रिटेन था और अमेरिका था, जिसमें यूक्रेन को यह कहा गया था कि मतलब यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा, आक्रामकता से उसे बचाया जाएगा, आर्थिक दबाव उसके ऊपर नहीं डाले जाएंगे, परमाणु हथियारों का उपयोग वो नहीं करेगा, क्योंकि इसी समझौते के बाद यूक्रेन के जो उसके परमाणु हथियार थे वो उसने नष्ट कर दिए थे, क्योंकि सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन और आपका अमेरिका ने ली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और संयुक्त राष्ट्र उसकी सहायता करेगा। और संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन ऐसा कुछ भी करने में नाकामयाब रहे। इस मेमोरेंडम पर रशिया के हस्ताक्षर हैं, अमेरिका के हस्ताक्षर हैं, ब्रिटेन के हस्ताक्षर हैं और अमेरिका के हस्ताक्षर हैं। 2014 में रशिया की तरफ से यूक्रेन ने ऐसा दावा किया कि क्रीमिया पे जब उसने हमला किया था 2014 में, तभी इस मेमोरेंडम का उल्लंघन कर दिया गया था। हालांकि रशिया ने ऐसा कहा था कि नहीं, हमने उल्लंघन नहीं किया है और ये जो मेमोरेंडम हुआ था वो कानूनी तौर पर इसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा इसमें छोड़े गए थे, जिससे कि भविष्य में यह विवाद फिर से उपजे। और देखिए, जब से ये उपनिवेशवाद खत्म हुआ है और अमेरिका हुआ है, ब्रिटेन हुआ, ये जिन देशों पर कब्जा इन्होंने किया हुआ था और जहां से भी ये गए हैं वहां कुछ ना कुछ विवाद छोड़कर गए हैं। उदाहरण के तौर पर आप भारत पाकिस्तान ले लीजिए, भारत चाइना ले लीजिए, भारत चाइना की बहुत सारी सीमा आज भी ऐसी है जहां कागज पर लकीर ही नहीं है। पाकिस्तान और भारत का विवाद छोड़कर चले गए। ठीक वैसे ही रूस और यूक्रेन का विवाद भी उन्होंने छोड़ दिया, बुडापेस्ट मेमोरेंडम के बाद भी लूप होल्स उसमें छोड़े हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली है वो एक दौर की मीटिंग में तो बहुत कुछ हल नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आगे 3 से 4 से 5 दौर की बातचीत हो और उसमें आप देखें कि युद्ध रुक जाए दोनों देशों यहाँ पर हमने बात की रशिया के बारे में, हमने बात की यूक्रेन के बारे में, बात की गई है, हमने अमेरिका के बारे में बात की, लेकिन अगर अब हम फिलहाल भारत पर आते हैं तो 15 अगस्त का दिन, जब एक तरफ पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा होगा, तब पुतिन और अमेरिका के बीच ये मुलाकात हो रही होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये तारीख सोच समझ के ली है? हो सकता है सोच समझकर ली गई हो, या फिर दोनों देशों के बीच ऐसा समन्वय के साथ ही हुआ होगा, क्योंकि एक अगर सिर्फ अमेरिका कहेगा कि भाई 15 तारीख को हम मिलेंगे और पुतिन के पास उस दिन वक्त नहीं होगा, तो ऐसा होना तो असंभव है। क्योंकि आप देखिए कि बहुत ज्यादा तवज्जो और वैल्यू पुतिन नहीं देते हैं ट्रंप को। हो सकता है पुतिन की तरफ से इस तारीख को रखा गया क्योंकि भारत एक उसका मित्र है और यह संकेत अमेरिका को देने की कोशिश की गई हो कि जिस वक्त भारत आजादी का अपना जो है दिवस मना रहा होगा, उस वक्त ही उसे टैरिफ, ऐसी कोई खबर दी जाए कि आपके ऊपर अब इतना टैरिफ नहीं लगेगा या पेनल्टी नहीं लगेगी। क्योंकि देखिए, बैकडोर चैनल, देखिए जब बड़े नेताओं की जो बातचीत होती है उससे पहले उनके जो डेलीगेट्स होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, वो एक लंबे दौर की बातचीत करते हैं। अभी आप समझिए कि जब ये तारीखों का ऐलान हुआ है तो उसके बाद से ही अमेरिका और रूस के जो अधिकारी होंगे, इस वार्ता में जो शामिल होंगे, वो लगातार बात कर रहे होंगे। और वहां जब दोनों ट्रंप और पुतिन जब टेबल पर बैठेंगे तो उनके सामने कुछ की पॉइंट्स रखे जाएंगे कि इधर से ये बात निकल कर आई है, इधर से ये बात निकल कर आई है। सभी मुद्दों पर बहस या फिर चर्चा नहीं करेंगे पुतिन और ट्रंप, बस वो बैठेंगे और देखेंगे कि हाँ, इन देशों की, इस देश की ये शर्त है, इसे हम मानने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुतिन ने जानबूझकर इस तारीख को रखा हो भारत को संकेत देने के लिए, या फिर अपनी जो मित्रता है भारत और रूस की उसे और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए। बिल्कुल अभिषेक, अभी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुतिन और ट्रंप की ये मुलाकात क्या रूप लेकर आती है, भारत के लिए क्या संदेश लेकर आती है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।